हाल ही में एक नोटिफिकेशन जो जारी हुई है, जिसके माध्यम से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्लान प्रोजेक्ट, जो कि तुंगल घाटी के लिए विशेष रूप में पंडित सुखराम जी का स्वप्न भी था और जिसको अनिल शर्मा जी ने उंगली जामा पहनाने के लिए अथाह प्रयास भी किए। और मेरे को इस बात की खुशी है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो हमने इसका दफ्तर जो है कोटली में यहाँ पे शिफ्ट कराया था हमीरपुर से। परंतु अब जो नोटिफिकेशन आई है, दुर्भाग्यपूर्ण जो है, एक ऑल्टरनेट जोगिंदर नगर पे देखा जा रहा है। और इसका जो एक सबमिशन विभाग की तरफ से आया वो ये है कि कोटली में हमको पैसे देने पड़ रहे हैं और वहाँ पे हमारी विभाग की ज़मीन है। तो मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज प्रदेश सरकार के पास इतने भी साधन नहीं हैं, क्योंकि बेनिफिशरी तो तुंगल घाटी है, सदर चुनाव क्षेत्र है। और आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि कुछ कांग्रेस के लोग जो हैं इसमें बहुत लुत्फ़ उठा रहे हैं कि ये दफ्तर का जो है ट्रांसफ़र जोगिंदर नगर की तरफ होने जा रहा है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक प्रोजेक्ट है, ये तुंगल की आन बान शान नहीं, यहाँ सदर हलके के जो हमारे युवा पीढ़ी है उनके लिए रोज़गार का साधन है। और जब हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑफिस बैठा हुआ है, कर्मचारी वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत का विषय है कि इसको जोगिंदर नगर में शिफ्ट किया जाए। साथ ही साथ जो पीछे माननीय विधायक अनिल शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा भी की थी और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा। और जब शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ उनका आना हुआ तो मैंने भी उनसे निवेदन किया कि इस पे जो है कोई फैसला ऐसा ना लिया जाए जिसके माध्यम से, क्योंकि पंडित सुखराम जी का विशेष रूप में प्रदेश के लिए और मंडी जिला के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जाते वक्त भी उनका एक सोच रही कि हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पे विकास भी हो सके और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल सके। हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे नेत्री हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा, वो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको मैं देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि विधायक महोदय मेरे ऊपर ये आलोचना करते हैं कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। और उन्होंने जो है कुछ ऐसी कटिंग अखबार की दी जिसके माध्यम से जो कि पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। और तुंगल घाटी के लोगों को की बात करूं या सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों की बात करूं, वो भली भांति जानते हैं किस परिस्थितियों के अंदर वो टिप्पणियाँ हुई थी। परंतु जब अनिल शर्मा जी ने ये कहा कि वो पढ़ते नहीं हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अखबार नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये है कि आप जो है, जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ होती है उसको सही ढंग से समझ नहीं पाते। और आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार को होने को आए हैं, परंतु वो मेरे को एक काम बताएं जो उन्होंने यहाँ सदर हलके के लिए 2 वर्षों में किया हो। कोई योजना प्रदेश सरकार की यहाँ पे आई हो या यहाँ पे उनके माध्यम से जो है कोई भी एक काम अगर सदर हलके में हुआ है 2 वर्षों में, तो मैं उनको चुनौती देता हूँ उसको उजागर करें। वो स्वयं मशहूर है शिमला में केवल और केवल ट्रांसफ़र कराने के लिए, यहाँ से उठ के जाना और यहाँ पे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र करानी, और विशेष रूप में इसी के लिए उनका जो है ध्यान रहता है।